नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विक्ट्री विद ऐश में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे नई अपडेट्स, मोटिवेशन और आने वाले बड़े अवसरों की। ये अपडेट सामान्य नहीं है, ये एक सिग्नल है बड़े बदलाव का। कुछ समय की खामोशी के बाद अब जो शुरू होने जा रहा है, वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तक जो हुआ वो सिर्फ तैयारी थी। असली खेल अब शुरू होगा। कई लोगों के मन में सवाल था, क्या हो रहा है, क्यों बदलाव आया और आगे क्या होने वाला है। इस अपडेट में आपको मिलेगा बदलाव के पीछे की असली वजह, विजय विद ऐश का बड़ा विजन और डोसेस द बेसिक्स का मास्टर प्लान। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये उन लोगों के लिए मौका है जो सही समय पर सही फैसला लेना जानते हैं। समय तेजी से बदल रहा है और जो अभी एक्टिव होंगे वही आगे लीड करेंगे। तैयार रहिए क्योंकि कुछ बड़ा बनने जा रहा है और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स, मोटिवेशन और गाइडेंस, डिजिटल भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, सफलता की नई सोच। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। विक्ट्री विद ऐश, जहां सोच बनती है सफलता की पहचान। सफलता अस्पष्ट परिणामों के बजाय स्पष्ट ठोस लक्ष्य तय करना और सेवा सर्वोपरि मानसिकता अपनाना। पुनः यह सब ग्राहक को प्राथमिकता देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें पता हो कि वे या तो व्यवसाय के संबंध में किस में शामिल हो रहे हैं या वे उत्पाद और सेवाएं क्या हैं जो आप उन्हें देने जा रहे हैं, और यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ बिल्कुल सही रहे। उनके सर्वोत्तम हित हमेशा सर्वोपरि होते हैं। लगातार अपने इन नेक इरादों पर गहराई से चिंतन और विचार करना और इन्हें लिखना, जैसे विकास बढ़ाना या विश्वास जीतना, इन्हें साकार करने में मदद करता है। और प्रक्रियाएं क्या हैं? सबसे पहला कदम है अपने क्यों और मूल्यों को पहचानना। यह आपके मूल उद्देश्य और प्रभाव का चिंतन है और इसके जरिए ही बिजनेस के हर एक मोड पर ये ये पॉट पर अपने सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसले लेना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। आपको बार बार अपनी सबसे मुख्य वजह और अपने क्यों पर लौटना होगा। आखिर आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? आप वास्तव में इस बिजनेस के जरिए आखिर क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं तथा आपका उद्देश्य क्या है? चाहे वह आर्थिक पहलू हो, समय की आजादी हो, ये दोनों ही बातें हों, या फिर बिजनेस का और अधिक विस्तार करना हो, चाहे वह बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना हो या जो कुछ भी हो, आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा आप नियमित रूप से उस क्यों को दोहराते रहें ताकि आप मुख्य उद्देश्य के लिए अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकें। साथ ही स्पष्ट और व्यावहारिक बने। यह प्रक्रिया सामान्य लक्ष्यों को पूरी तरह ठोस और व्यावहारिक कथनों में बदल देती है, जैसे कि मैं गहरा विश्वास बनाने के लिए नियमित रूप से बहुत उपयोगी और मूल्यवान सामग्री तैयार करूंगा। उदाहरण के तौर पर, यह जो भी हो, इसे कुछ निश्चित होना चाहिए जिसे आप अपने बिजनेस के लिए वास्तव में अमल में ला सकें और जिसे अन्य लोग आसानी से पहचान सकें। उदाहरण के लिए, आप यह कह सकें कि एक निश्चित और तय तारीख पर मेरी मीटिंग है और मैं कुछ खास व बहुत जरूरी काम करने वाला हूं। यह पूरी तरह अमल करने योग्य है, जिसे आप गर्व के साथ वर्तमान या भविष्य के अपने बड़े ग्राहक आधार के कर्मचारियों या अन्य के सामने रखें। यह आपके मन में उस सकारात्मक इरादे को स्थापित करेगा। आपको पूरी तरह सेवा पर ध्यान देना चाहिए, महज मुनाफे की विचारधारा से हटकर ग्राहकों के लिए मूल्यवान बने, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। मैंने यह बार बार कहा है और मैं इस विषय पर वास्तव में जितना अधिक जोर दूं वह कम ही होगा कि अपने मौजूदा ग्राहक आधार का ख्याल रखना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए व्यापार में। क्यों? क्योंकि ग्राहक आधार और वफादारी बनाए रखने का अर्थ है कि आपको लगातार नए ग्राहकों की तलाश नहीं करनी होगी, क्योंकि आप वर्तमान आधार को मजबूत कर उसका विस्तार कर सकते हैं।
परंतु यदि आप ग्राहकों का उचित ख्याल नहीं रखते तो वे निश्चित ही कहीं और चले जाएंगे, अन्य व्यवसायों के पास। यदि आप इस बात को गहराई से समझा सकें, वह विशेष और अनूठा मूल्य जो आप अपने उन खास ग्राहकों को लगातार दे रहे हैं, चाहे वह आकर्षक इंसेंटिव के जरिए हो या फिर आपके उत्पाद से, उस वैल्यू से, तो उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की संभावना काफी बेहतर होती है, चाहे वह उत्पाद की दोबारा बिक्री के लिए हो या फिर नियमित मासिक सदस्यता के लिए हो, जो भी स्थिति हो। और यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको कहीं ज्यादा बिजनेस में सफल बनाएगा, क्योंकि आपको लगातार नए ग्राहकों के लिए मार्केटिंग नहीं करनी होगी। बिजनेस में यह बात सीखना वाकई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें, उस पर ध्यान दें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, यानी मैं चुनौतियों को अपनाऊंगा। यह आपके बारे में है, न कि उन चीजों के बारे में जिनसे आप बचना चाहते हैं। क्या आपको याद है हमने उस दिन सबसे मुश्किल काम पहले करने की बात की थी? यह उसी बात का एक बहुत ही अनिवार्य और अहम हिस्सा है। डटकर खड़े होना और यह मानना कि चुनौतियां तो आएंगी ही अपने व्यवसाय के भीतर, पर यह आपका यह कहना है कि मैं उन चुनौतियों का डटकर सामना करूंगा और उनसे कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। सकारात्मक रूप से यह सबसे बेहतर कदम है जिसे आप अपने भविष्य की निरंतर उन्नति के लिए उठा सकते हैं, ताकि आपके व्यवसाय का माहौल हमेशा सही बना रहे। अपनी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करें और मन में सफलता की एक स्पष्ट कल्पना करें। नियमित जांच करने की आदत डालें। अपने दैनिक और साप्ताहिक इरादों को विस्तार से लिखकर स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। हमने पहले चर्चा की थी कि अपने काम के वर्करोटा से पहले उन छोटे लक्ष्यों को तय कर लें जिन्हें आप उस दिन या सप्ताह में प्राप्त कर सकें, ताकि आप निरंतर आगे बढ़ सकें। यह बिल्कुल वैसा ही है। आपको बस अपनी उन छोटी चेकलिस्ट को लिखकर रखना है, जो दैनिक और साप्ताहिक चेकलिस्ट लिखें, ताकि उन्हें पूरा करने की संभावना बेरह छत जाए। उन्हें केवल यहां मन में छोड़ देने और वास्तव में हकीकत में न बदलने के बजाय उन्हें स्पष्ट लिखना। जब चीजों को कागज पर लिखा जाता है तो ये वाकई में अद्भुत है कि उनमें से कितनी बातें सचमुच सच साबित होती हैं, फिर चाहे वह बात कुछ भी क्यों न हो। उन्हें असल में शारीरिक रूप से लिखने से आपको उन शब्दों के गहरे अर्थों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आपने उन शब्दों को लिखने के लिए मेहनत की है। सकारात्मक मंशा मानकर चलें। आपके बिजनेस को आगे, ये तर्क संगत है ना? बात ये है कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वे आपके बिजनेस लक्ष्यों से पूरी तरह जुड़े हैं। इसका मतलब है कि वे बिजनेस को प्रगति की ओर आगे एक निश्चित दिशा में ले जाने पर केंद्रित हैं, क्योंकि उन्हें आपसे सही निर्देश मिल रहे हैं और वे ठीक से जानते हैं कि सही दिशा पाने और सफलता हासिल करने के लिए उन्हें वास्तव में क्या करना है। जहां तक सही काम करने की बात है, इनमें से एक स्पष्ट रूप से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है। अब मुझे पता है कि हमारे सीईओ के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सत्यनिष्ठा। वह वास्तव में इसे अपने जीवन में अपनाते हैं जैसा कि वे सोचते हैं। सत्यनिष्ठा का उन पर बहुत गहरा प्रभाव है। वे दूसरों के बारे में कैसे सोचते और समझते हैं, यह इसी पर निर्भर